स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपने कोई टेस्ट दिया या कोई एग्ज़ाम दिया और आपके उसमें कुछ नंबर आए तो आप उनको परसेंटेज में कैसे बता पाएँ। हम सीखेंगे कि अंकों को परसेंटेज में कैसे बताएंगे। तो एक क्वेश्चन पहले उठाऊंगा और आपको बताएंगे कि प्रॉपर परसेंटेज का मतलब क्या होता है, उसका बेसिक क्या है और फिर हम जल्दी से कैसे निकाल पाएंगे। तो ध्यान से सीखिएगा। एक एग्जाम्पल के साथ हम ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक छात्र ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यानी एक आप कोई टेस्ट हुआ आपका जिसका पूर्णांक 400 है और आपने अगर 300 नंबर उसमें से लाया तो आपसे अगर पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत, यानी आपका परसेंटेज क्या रहा, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट भी आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले एक चीज सोचो, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 में कितने प्राप्त किए। आपने 400 में तो 300 प्राप्त किए, लेकिन आपको यह सोचना है कि मैंने 100, अगर ये 100 का होता तो कितने मेरे नंबर आते। यानी कि हर एक 100 में, यानी परसेंट, हर एक 100 में आपने कितने अंक प्राप्त किए। ये प्रतिशत की बेसिक है, ये डिफिनीशन है। इसी के हिसाब से हम पूरा काम करते हैं। देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीखो। तरीका यह है कि हम माने ले रहे हैं कि 400 में से आपने x प्रतिशत अंक प्राप्त किए जो कि 300 है। तो यानी 400 का x प्रतिशत कितना है, 300 है। ये बेसिक है, कॉन्सेप्ट है। 400 का x प्रतिशत अंक प्राप्त किए और ये 400 का x प्रतिशत कितना आया आपका, 300 आया। जिसका मतलब है, यह मैंने लैंग्वेज में लिखा, मैथ्स में लिखेंगे तो ये सब हटा देंगे और लिखेंगे कि 400 का मतलब ये इंटू x प्रतिशत होता है, इक्वल होता है 300 के। अब ये परसेंटेज जैसे ही आप हटाएंगे ना, तो जब भी आप परसेंटेज हटाइए अपॉन में 100 करिए। ये याद रखिए कि 400 इंटू एक्स लिखा, अब ये वाला निशान हटाना है परसेंटेज का, तो जैसे ही हटाया तो नीचे हमने 100 लिख दिया। तो सामने कौन है, 300 है। हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है और x को रोकेंगे, बाकी चीजें हम उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो x बराबर होगा, x इक्वल टू 300 तो यहाँ पे पहले ही से है, लिख लो। नीचे डिवाइड वाली चीज इधर इंटू में आएगी, इंटू में कर दो 100, और जो इंटू में है वो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा और इसको हम लोग डिवाइड में लिख देंगे। ऐसे कर दिया। क्या करिए, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 4 बचा है, 100 को काट दीजिए, 25 बार जाता है और 25 या 75 होता है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी फाइनली, x की वैल्यू आपकी आती है कितना, 75। और जो 75 जो आया ना, ये क्या आया, x प्रतिशत, क्योंकि आपने क्या माना था 400 का x प्रतिशत अंक, आपने क्या निकाला यहाँ पे, प्रतिशतता निकाली है। यानी 100 में कितना आता, 100 में आता 75, तो 150, तो 200 में कितना आता 150, तो 300 में क्या आता 150 प्लस 75 यानी 225, तो 400 में कितना आता 225 और प्लस 75 यानी 300। देखो आ रहा है। ये कहानी है कि हर 100 में हमें हिसाब लगाना होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। सर ये बेसिक समझ में आ गया, आप तो डायरेक्ट बताओ हमें कैसे करना है। जब आपको टीचर नंबर देता है तो ऐसे लिखता है 300/400, ऐसे लिख दिया। आपको परसेंटेज निकालना है, कुछ नहीं करिए, इंटू में 100 करिए और काम खत्म। कितने नंबर आए, 400 में 300 आए। क्या किया, 100 से गुणा करा, मल्टीप्लाई कर दी। जैसे इसको सॉल्व किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गए दोनों और 4 से ये कैंसिल हुआ 25 और 25 यहाँ 75, सीधे 75% लिखो आंसर। इतना करना है आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको बताते हैं कि क्या क्या है। यदि एक विद्यार्थी 600 में से 450 अंक प्राप्त करता है तो इसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। आपको फिर से परसेंटेज निकालना है, प्रतिशतता निकालनी है। तो क्या करेंगे, फिर से मैं आपको पहले तो एक बार बेसिक बताऊंगा, फिर डायरेक्ट बताऊंगा और फिर अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट ही काम होगा। जैसे मैं लिखूंगा कि 600 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, x प्रतिशत। मैं मान लूंगा ना कि 600 में से आप कह रहे हो कि 600 में से मेरे 450 नंबर आए सर, कितने प्रतिशत नंबर हुए, तो मैं कहूंगा ना x प्रतिशत हुए, क्योंकि जो भी चीजें नहीं पता होती वो x होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 600 में से x प्रतिशत आपने प्राप्त किया जो कि है 450। तो आप क्या लिख रहे हो कि 600 का x परसेंटेज का x प्रतिशत है कितना, 450 है। 600 का x परसेंट इज इक्वल टू 450। तो आप ये का हटाएंगे तो यानी इंटू लगाएंगे, इंटू x परसेंट इज इक्वल टू कितना हुआ, 450। इस बार परसेंटेज हटाएंगे, x के नीचे 100 लिखते हैं जैसे कि अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में।
तो x अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो गया, 450 हो गया। 100 इधर, 600 नीचे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 450 इंटू 100 अपॉन 600। क्या करेंगे, 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो। अगर इसको आपने 6 से काट दिया भाई आंसर होगा। तो 6 से कैसे काटेंगे सर, ऐसे काटेंगे, 6 7 42, 7 आएगा और 3 6 35, ये भी 75% आया। ये भैया इत्तेफाक है, मैंने आपको वो नहीं किया कि पहले से मुझे पता हो। कितने प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए, 75% अंक प्राप्त किए, यानी 600 का 75% 450 होता है। आप ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपको डायरेक्ट लिखना है कितना, आपके नंबर 450 आए, कितने में से, 600 में से, यानी ऊपर लिखा प्राप्तांक, नीचे लिखा पूर्णांक, इनटू में करिए 100, ठीक है। क्या करेंगे, 0 0 काटो, 0 0 से काटो, और यही वही चीज़ बन गई, 6 7 42 और 3 30, 6 35, यानी 75% आपका आंसर हो गया भाई। यानी कि आपको अगर कुछ नंबर मिलते हैं किसी परीक्षा में, आपको पूर्णांक पता है, आपको प्राप्तांक पता है, तो आप डायरेक्ट ये लगाएं। आपको प्रतिशतता निकालनी है, आपको यहां पे लिखना होगा प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक इंटू 100, प्रतिशतता आ जाएगी, आपने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। सपोज करो, अब एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं ना, एग्जाम्पल सपोज करो कि मैंने आपका 20 नंबर का एक टेस्ट लिया और आपके 18 नंबर आए। आपका 20 नंबर का एक टेस्ट लिया, आपके 18 नंबर आए, तो इसका मतलब है कि 18 नंबर आए, ऊपर लिख दूं कितने का टेस्ट लिया, पूर्णांक कितने का रखा था, 20 का। तो आपने क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फार्मूले में है। इससे काटो ये और 2 से काटो 5, 18 5 90, आपने 90% स्कोर किया है भाई। अगर आपने 20 में से 18 नंबर पाए हैं तो आप 90% नंबर लाए हैं। मान लिया मैंने आपका टेस्ट लिया और यह टेस्ट था 40 नंबर का, कितने का, 40 नंबर का टेस्ट था, और 40 नंबर का टेस्ट था और आपके आए हैं मान लिया 35 नंबर आए। 40 में आपके 35 नंबर आए, तो 40 में 35 आया तो 35 ऊपर और 40 नीचे, यानी 40 नीचे, इनटू में 100 करेंगे ही करेंगे। अच्छा, अब क्या है, 0 से 0 कैंसिल किया, 4 से क्या, 2 से पहले काटो, 2 ये 5 ये, और फिर जब इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 2.5। आप मल्टीप्लाई करिए, 25 पंचे होता है 125 के 5, और 25 तीन होता है 75 और 12, 75 और 12 हो गया 87, और ये एक पॉइंट बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 87.5% आपके नंबर आ जाएंगे अगर आप 40 में से 35 नंबर लाते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए। अब हम ये भी सीखेंगे इसी वीडियो में कि अगर आपके परसेंटेज पता है तो पूर्णांक कैसे पता करें। जैसे सपोज करिए कि आप का मैंने एक टेस्ट लिया और ये टेस्ट 40 नंबर का था और आपने 90% नंबर स्कोर किए, कितना, 90%। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं परसेंट पहले बता रहा हूं, पहले प्राप्तांक पहले बता रहा था कि इतने नंबर आए। इस बार मैं कह रहा हूं कि जो आए नंबर हैं वो 90% हैं, और 90% नंबर आए तो आपके कितने नंबर आए। ये करने के लिए हम फिर से वही चीज लिखेंगे कि भैया हमारे नंबर कितने आए, x नंबर आए, कितने नंबर आए, x। तो पहले तो आप एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि एक छात्र ने 40 अंकों में से 90% अंक प्राप्त किए हैं तो वह कितने अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए। यहाँ पर परसेंटेज पहले दिया हुआ है, यानी वो पूछा जा रहा है आपके कितने नंबर आए, या आप दो छात्र आपस में बात कर रहे होंगे तुम्हारे कितने नंबर आए, उन्होंने कहा 90%। तो टोटल आपको पता है 40 नंबर का था, अब आपको नंबर नहीं पता चल रहा है नंबर कितने आए हैं, लेकिन आपको पता है 90% आए, तो इसके कितने नंबर आए होंगे ये आइडिया लगाना है आपको। तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं, एग्जैक्ट, तो आपको ये सोचना है, ये बताना है। तो आपको क्या करना है, आपने लिखना है 40 का 90% होता है x, और अभी अभी आपको बताया था कि जब भी आप परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे और सामने कौन है, x। अब आपको इधर उधर भेजना कहीं नहीं है, इसी को सॉल्व करना है, यही आंसर है। ये 0 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपका 9 चौक 36 यानी 36 आ गया x, यानी 40 का 90% कितना होता है, 36। अगर किसी ने 40 में 90% नंबर लाया है तो इसका मतलब वो 36 नंबर लाया है। और आज के बाद आप जो भी नंबर आएंगे स्कोर करेंगे, आप अपने नंबर बता पाएंगे। अगर वीडियो में बताई हुई चीज़ें समझ में आई हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी प्रतिशत सीख पाएँ।